डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के उपाध्यक्ष कश्मीर प्रोविंस और जाफरी काउंसिल जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष ने सोमवार को उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सिंहपोरा तहसील के मोतीपोरा गांव का दौरा किया। हाजी मुसादिक ने नाला फिरोजपोरा पर एक पुल के निर्माण के लिए कार्यवाही का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण रोजाना इससे जूझ रहे हैं। नाला फिरोजपोरा पर एक खराब लकड़ी के फुट ब्रिज के कारण उत्पन्न चुनौतियां। यह पुल जो 2 दशकों से जीर्णशीर्ण अवस्था में है, क्षेत्र के 3 गांवों को जोड़ता है और सैकड़ों परिवारों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करता है। पत्रकारों से बात करते हुए हाजी मुसादिक हुसैन मनहास ने कहा कि 2 साल पहले निर्मित लकड़ी के पुल का उद्देश्य मटीपोरा, नौपोरा और सिंगापुर तहसील के आधे हिस्से सहित नाला फिरोजपोरा के दूसरी तरफ रहने वाले ग्रामीणों के लिए आवश्यक सुविधाओं तक सुविधाजनक पहुंच प्रदान करना था। हालांकि पुल की वर्तमान स्थिति के कारण स्थानीय लोगों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जो नाले में पानी के अति प्रभाव के कारण और भी बढ़ गई है। हाजी ने कहा कि बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और यहां तक कि मरीजों को भी रोजाना ऐसे जोखिम भरे पुल पर चलना पड़ता है। यह किसी भी घातक दुर्घटना का कारण हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बरसात के मौसम में नाले में प्रभाव बहुत अधिक रहता है और बहुत अधिक होता है, दबाव है, लेकिन उनके पास पुल छोड़ने का कोई अन्य विकल्प नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। जहां हाजी मुसादिक ने मुख्य धारा के राजनेताओं के खिलाफ गुस्सा व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्य धारा के राजनेता चुनाव के समय इन क्षेत्रों का दौरा करते हैं और बाद में क्षेत्रों से वोट हथियाने के बाद कभी भी आम जनता की पीड़ा जानने के लिए नहीं जाते हैं। हाजी मुसादिक ने एलजी प्रशासन और जिला प्रशासन से ग्रामीणों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत और टिकाऊ पुल का निर्माण करने का आग्रह किया, ताकि उन्हें अधिक परेशानी ना हो। आदिल नजीर की रिपोर्ट। मैं यहाँ पर सुबह 9 बजे ही पहुँचा था और जब मैंने देखा यहाँ पर कि ये जो फिरोजपुरा नाला है, फिरोजपुरा नाला जो है, इस नाले में एक लकड़ का पुल है जो इस बंड को आपस में मिलाता है। एक तरफ भी वो पीछे देखें आप, मेरे गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये फ्रंट साइड भी गाड़ियाँ खड़ी हैं और सेंटर में जो पुल है, उस पुल की ये हालत है कि अगर बारिश के टाइम में यहाँ पर कोई जाएगा बच्चा, वो तो सीधा नाले में जाएगा और कोई भी आदमी यहाँ पर सही सेफ तरीके पर नहीं है। यहाँ पर मतीपुरा और ये जो नौपुरा है, इसके दरमियान फिरोजपुरा नाले पर ये ब्रिज है और बड़ी अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि 70 साल हो गए हमारे मुल्क को आज़ाद हुए, हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद हुए ब्रिटिश से 75 साल हो गए, लेकिन इस 75 साल में मुझे लगता है इस एरिए में इतना बैकवर्ड रखा गया है इस एरिए को कि इसमें पानी देखो तो कोई फैसिलिटी नहीं है। आज मैं वो टेंग में था, हबक टेंग में था और उसमें मैंने देखा हॉस्पिटल की हालत, आप देखोगे रोना आएगा। ज़मीन इन लोगों की है, ज़मीन इन्होंने दी है 5 कनाल, लेकिन अभी तक हॉस्पिटल नहीं। यहाँ ये रोड की हालत आप भी ये देखो, ये रोड की हम चाहते थे ये गाड़ी हमारी थ्रू नौपुरा में जाए, मतीपुरा से सीधा आगे निकल जाए, तो आगे देखते हैं ये ब्रिज की ऐसी हालत है कि मुझे रोना आता है। यहाँ पर क्या हो गया, अफसोस है कि हमारे मुल्क को 75 साल आज़ादी के हो गए, लेकिन इन लोगों को अभी आज़ादी नहीं मिली है। इन लोगों को वही हालत है इन बेचारों की। मैं गवर्नमेंट से पुरजोर गुजारिश करूँगा, मैं गवर्नर से, जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर से करूंगा कि वो फौरन इस पुल की तरफ तवज्जो दें, अपनी एक टीम भेजें, और टीम भेजकर इसको बनाएं। ये मतलब ये फंड्स की कोई कमी नहीं है, हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, इसमें फंड्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस फंड्स को यूटिलाइज क्यों नहीं करते हो? आओ और इस इलाके की हालत को देखो, यहाँ के बच्चों को देखो, यहाँ की औरतों को देखो, यहाँ की हमारी माएँ हैं मतलब बुढ़ापे में हैं, यहाँ से चलना मुश्किल है। ये देखो मेरे साथ बुजुर्ग शख्स खड़े हैं, ये कैसे मतलब इस ब्रिज से चल सकते हैं? और इस हालत को दूर करने के लिए मैं आप मीडिया का भी बड़ा मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इस चीज़ को यहाँ आए, मेरे साथ आए और आपने देखा कि यहाँ की हालत को, तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा इंशाल्लाह इस ब्रिज पर पूरी तवज्जो होगी। और यहाँ पर वो जो स्कूल है, मैंने अभी हबक टेंग में एक स्कूल देखा जिसमें 190 स्टूडेंट हैं और मिडिल स्कूल है और उसमें 7 टीचर हैं।
और अभी तक वो हाई स्कूल नहीं हो सका। क्यों नहीं हुआ है हाई स्कूल? 190 का रोल है वहाँ पर, और ये कहाँ जाएंगे? इनको कोई और रास्ता भी नहीं है। तो मुझे अफसोस है कि इन तरफों इन सारी चीज़ें हैं जो मेरी नज़र में हैं, उनकी तरफ गवर्नमेंट पूरे तरीके से तवज्जो देगी, और इस तरीके से जिस तरह आज काम हो रहा है, फंड्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और मुझे लगता है इसमें उनको काम करना चाहिए। पिछले 70-72 साल में नहीं हुए हैं। आप देखो, मतलब एक बहुत बड़ा, मतलब यही जिस तरह यहाँ की प्रॉब्लम है इस बंड की, इसी तरीके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पर जो बडगाम का डिस्ट्रिक्ट और श्रीनगर का डिस्ट्रिक्ट था। इसमें बिमना जो ब्रिज बनाया, ये गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बनाया, और उसके रिजीम में बना जब वो चीफ मिनिस्टर था। आज भी मैं कहता हूँ लोग जो हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का साथ दे दें, और इंशाल्लाह इनके ये छोटे मोटे मसले हम हल करेंगे, और अगला चीफ मिनिस्टर इंशाल्लाह ये आएगा गुलाम नबी आज़ाद साहब।